तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल बैच। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी न्यू व्यूअर्स है, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 के भी एस्पिरेंट हूँ। एंड मैं जो हूँ दोनों चीज़ की तैयारी साथ में कर रही हूँ। जरूर 2026 में जो है मेरा वह फर्स्ट टाइम होगा। एंड मैं जिस टीचर से पढ़ती हूँ तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए उस पर, लेकिन लोगों का कहना है कि आप टीचर्स मेंशन नहीं करती हैं, तो प्लीज़ टीचर मेंशन कीजिए। तो आज की इस वीडियो में टीचर का नाम भी बताऊंगी एंड बगल में लिखा रहेगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर है। और पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंस है, तो पेपर 1 जो है सब लोगों का कॉमन होता है। पेपर 2 में जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन प्लस पीजी किए होंगे, वही सब्जेक्ट के लिए आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पेपर 2 में आपको वही सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन में है जो इंग्लिश है एंड मेरा पीजी का सब्जेक्ट भी इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश मेरा पेपर 2 होगा। पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ईच क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स का होता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें होता है, जो सबसे अच्छी बात है कि आपको जो है वो भी लगाइए, जो नहीं आता है उस पर भी आप लगा सकते हैं उसे भी। एंड पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में जो है आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है एंड नो नेगेटिव मार्किंग, जो मैं पहले बता दी। एंड ये जो एग्ज़ाम होती है ये ऑनलाइन एग्जाम होती है। एंड आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर जो भी ऑनलाइन सेंटर होंगे वहाँ पर ये एग्ज़ाम होती है। ये बात खत्म होती है। पेपर 1 जो है सभी बच्चों के लिए कॉमन होती है। इसमें जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी, एनवायरमेंटल, जितनी भी सारी चीज़ें होती है जो कॉमन होती है वो सारे बच्चों के लिए एक जैसी होती है, आप कोई भी सब्जेक्ट से हो। पेपर 2 में आपको जो है वो ग्रेजुएशन प्लस पीजी लेवल तक के पूछे जाते हैं। जितने भी सारे, जैसे कि हमारे में राइटर्स ऑथर्स होते हैं, तो सारे जो ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़े वो भी ऑथर्स, एंड प्लस पीजी में जितने ऑथर्स पढ़े वो सारे रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और सबसे जो इसमें मेन होता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड माना जाता है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड से पेपर 1 हो या पेपर 2 हो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए जो है हमें कुछ टॉपिक्स जो है जिसे हमें बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। और अगर आप इस एग्जामिनेशन की बात करते हो तो इस एग्जामिनेशन को 3 लेवल में होता है, जिसमें पहला अगर आपको सबसे लो मार्किंग आते हैं तो इसे PhD मिलती है, वनली PhD, जो कि आपको 1 साल के अंदर कहीं भी कर लेनी है, वरना मान्यता जो है इसकी रद्द की जाएगी। और अगर जो है आपको ये सेकेंड लेवल की मैं बात करूँ तो ये जो है नेट होती है, जिसमें आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको मीडियम मार्क्स आती है। एंड आपको सबसे बेस्ट मार्क्स, यानी कि अगर 220 प्लस आती है मार्क्स, तो आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। एंड जीआरएफ में है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और साथ ही पीएचडी भी आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विद इन 1 ईयर कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आप बाद में भी कर सकते हैं 2-3 सालों के अंदर भी, लेकिन अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाते, इसलिए लोग बोलते हैं कि आपको जो है 1 साल के अंदर जो है पीएचडी में कहीं भी एडमिशन ले लीजिए। तो ये तो कॉमन बातें हो गई जो कि मैं आपको बता दी। एंड अगर पेपर 2 की बात करें कि पेपर 2 में आप किस टीचर से पढ़ती है एंड कैसे पढ़ती है, तो चलिए मैं टीचर का नाम बताती हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर आप यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप दक्षिता मैम को देख सकती हैं। दक्षिता मैम जो जीआरएफ अड्डा की मैम है, और वो बहुत ही अच्छा तरीका पढ़ाती है। आपको उनके नोट्स को आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बहुत ही अच्छा है उनका। अगर मैं यूनिट 7 की बात करूँ तो यूनिट 7 का नोट्स उनका अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सारे यूनिट्स का जो है नोट्स बहुत अच्छा है। जो कि अगर आप मेरी कॉपी देखते हैं, ये मेरी कॉपी है एंड ये सारे नोट्स जो है मैं दक्षिता मैम का ही है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, दक्षिता मैम का क्लास देख लेती हूँ। क्लास देखने के बाद जो है मैं उसी यूनिट्स का नोट्स बना लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे चीज़ समझ में आ जाती है, फिर मैं खुद से नोट्स पढ़ लेती हूँ, देन मैं जो है फिर से क्लास देख लेती हूँ। 3 अटैक में आपको जो है एक यूनिट कंप्लीट होगी। तो इस तरह बात होगी। एंड बात की जाती है कि आप और किस टीचर से पढ़ती है, तो दक्षिता मैम का मैं नोट्स बनाती हूँ, ऐश्वर्या मैम से मैं एमसीक्यू करती हूँ। एंड अभय सर का जो है, अभय सर, मैं सर का नाम लिख दूँगी। अभय सर जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाते हैं। तो मैं पेपर 2 का बता रही हूँ कि अभय सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। आप उनके चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आई थिंक स्टडी IQ उनके चैनल का नाम है। एंड वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर राइटर्स को पढ़ाए हैं, तो उनसे मैं पढ़ती हूँ। 3 टीचर, दक्षिता मैम, ऐश्वर्या पुरी एंड अभय सर, ये 3 सर हो गए। एंड अगर बात की जाए कि पेपर 2 में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो अगर मैं बताऊँ तो क्रोनिकली ऑर्डर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट आपको दिए रहते हैं, बताता है कि ये कौन सा स्टेटमेंट कौन बोला है। एंड मैथ्स द कॉलम, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैथ्स द कॉलम से पूछे जाते हैं। एंड ये तीनों
टाइप्स में क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको ये तीनों को हर पीवाईक्यूज जितने भी होंगे आपको वो तो याद करना पड़ेगा, एंड सबसे ज़्यादा अगर फोकस करनी पड़ेगी तो क्रोनिकली ऑर्डर पे, स्टेटमेंट पे एंड मैसेज कॉलिंग पे। और सबसे बड़ी बात है, लोग बोलते हैं कि इसका मंत्र क्या है कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो अगर आप थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो ये तो 2-3 टीचर है जिनसे आप पढ़ लीजिए। उसके साथ ही आप अरिहंत की एक बुक आती है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये अरिहंत की बुक है, इस अरिहंत की बुक को आप खरीद लीजिए। ये मोटी है काफ़ी एंड इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। और जैसे कि आपको एलिजाबेथन एरा, जैकोबियन एरा उसको हो जाता है, उस टाइप के कुछ आपको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इस तरह से करके थ्योरीज वगैरह बांटी गए हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से बांटी गए हैं। और इसमें सारी यूनिट्स को जो है कवर किया गया है, थ्योरी उसकी है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। कोशिश कीजिए कि आप इस बुक को खरीद लीजिए, ये बुक आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और उसके साथ आप जितना हो सके उतना आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन को याद कर लीजिए। जितने अगर पिछले 10 से 12 सालों का आप क्वेश्चन पीवाईक्यूज याद कर लेते हैं तो जीआरएफ के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन को भी देखते चले एंड उसके साथ मैं आपको बोलूँगी कि आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट से क्या होता है ना कि आपको एक हैबिट बनता है, फर्स्ट आप बनते हैं, इससे पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप का, किस लेवल का पूछ सकता है। तो आप जो है मॉक टेस्ट भी किया कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आज ने आप टॉपिक पढ़े, जैसे कि आज मैं टॉपिक पढ़ी यूनिट 1, तो यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन का ही आप मॉक टेस्ट लगाएं। एंड इसके लिए मैं एक वीडियो, अगर आपको कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगी कि फ्री मॉक टेस्ट ये एनडीए की वेबसाइट से या कहीं से भी, आप बहुत सारी वेबसाइट है जिससे आप फ्री मॉक टेस्ट रेगुलर दे सकते हैं, ठीक है। ये हुए पेपर 2 की बात है। एंड पेपर 1 की बात की, अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 पर आपके कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको कवर करनी पड़ेगी, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो अगर उस टॉपिक्स को आप क्लियर कर लेते हो तो आपको जीआरएफ क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप क्योंकि उससे सबसे, अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो पता चलेगा कि पेपर 1 में जो उस टॉपिक का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आपको जो है पेपर 1 पर भी बहुत ज़्यादा कमांड रहना चाहिए, जिसके लिए अगर टॉपिक बात कीजिए तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी एंड इन्वायरमेंटल एंड आई थिंक 1 मिनट, इसका मैं भूल ही जाती हूँ लास्ट, पीपल एंड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स। ये जो टॉपिक है डाटा के बारे में तो उतना नहीं पूछता है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल एंड लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी पूछता है, वो भी आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद एनवायरमेंट एंड पीपल एंड एनवायरमेंटल, आईसीटी, ये जो 4-5 टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एंड एनवायरमेंटल एंड ये वाले पीपल, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी, ये जो 10 यूनिट्स है 9 और 10, ये इसके लिए आपको कंपलसरी हो जाता है ना कि इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें करंट अफेयर्स टाइप के भी क्वेश्चन पूछ देती है। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देती है कि यूजीसी नेट कब आया, इसके जो अध्यक्ष कौन थे पहले, अभी के अध्यक्ष कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछ देता है, इससे जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस पर आपको इस टाइप से इस यूनिट 9 और यूनिट 10 को पढ़ना है, ठीक है। तो ये होगी पेपर 1 की बातें। एंड पेपर 1 के लिए अगर आप बहुत सारे बच्चे पूछे कि आप किस टीचर से पढ़ती है, तो देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भरत सर से। भरत सर इज़ द बेस्ट टीचर एंड रजत सर भी बेस्ट टीचर है उनके लिए। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स की बात करते हैं तो रजत सर इज़ द बेस्ट। एंड भरत सर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट पढ़े जाते हैं। इस पर मैं एक वीडियो बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। मैं पूरा लिस्ट दी हुई हूँ कि कौन टीचर से आप पढ़ सकते हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा वो वीडियो। और लेकिन मैं किस टीचर से पढ़ती हूँ एंड मेरा जो नोट्स है वो अभय सर से है, क्योंकि अभय सर जो है वो पेपर 2 भी पढ़ाते हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड पेपर 1 भी पढ़ाते हैं। सर का एक बात है कि 12 घंटे का क्लास है, उसमें हर यूनिट्स को कवर किए हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं, इसलिए मुझे वो सर अच्छे लगते हैं। एंड मैं भरत सर का भी मेरे पास नोट्स है एंड उसके साथ ही मैं अभय सर का भी नोट्स है, मेरे पास दोनों सर का नोट्स है। एंड मैं पढ़ती तो मैं जो नोट्स बना रही हूँ आपको दिखाती हुई है, ज़्यादा अभी मैं नोट्स नहीं बनाई, झूठ नहीं बोलूँगी, ये ज़्यादा नहीं है अभी। ये पेपर 1 की मेरी कॉपी है एंड इसमें जो ये अभय सर का टोटल नोट्स है एंड भरत सर का मेरा टोटली कंप्लीट है। 6 यूनिट मैं बनाई हूँ सर का नोट्स, ठीक है। एंड ये अभय सर की नोट्स है एंड अभय सर से ही मैं अभी तत्काल में पढ़ रही हूँ, क्योंकि इनका अगर मैं देखूँ तो मैं 6 घंटे का क्लास कर चुकी हूँ, 6 घंटे और बाकी है, तो वो मैं कवर कर लूँगी। एंड पहले तो इस तरह जो है मैंने कंप्लीट कर देती है। फिर बात आती है कि आप कैसे पढ़ती है। मैं इस पर भी स्पेशली एक वीडियो बना दूँगी, लेकिन मैं इसी वीडियो में बता देना चाहती हूँ। तब तक
के लिए, क्योंकि एक्चुअली अभी मैं वीडियो, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आप वीडियो नहीं बना रही, तो वीडियो मैं एक्चुअली मेरा एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी, तो आज मैं फ्री थी तो आज मैं बना दी। एक्चुअली आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद उसका नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप खुद अपने नोट्स को पढ़िए, उसके बाद देन आप फिर से वीडियो देखिए। इससे क्या होना कि चीज़ें आपकी रिमाइंडर होती चलेगी। एक चीज़ को करने में आपको लमसम 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और 3 से 4 दिन अगर किसी चीज़ को आप पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो चीज़ें याद हो जाएगी। तो यही प्रोसेस मैं करती हूँ, और आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इसी तरह पढ़िए। नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में वीडियो बना दूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी उसी टॉपिक पर रहेगी। एंड आप लोग बस कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें पूछनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल जो कि इंस्पिरेशन बैच ही है, लोगो सेम है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम इंस्पिरेशन बैच ही है। एंड वहाँ पर अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ मैं KVS मतदान का पेपर 1 का जो है वो PDF सेंड की हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड मैं अभय सर का वहाँ पर लिंक भी दी हूँ कि आप अभय सर को कैसे खोज सकते हैं। दस्ते मैम का भी वहाँ लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट जो है टीचर्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ भी चीज़ें अगर पूछनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे कर दीजिएगा, या आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो एंड इस टाइप की अगर और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आप लोगों तक वीडियो पहुँच सके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।